दोस्तों पेट गुरुजी में एक और बार फिर मैं है अपने सेटअप पे आया हूँ। पिछली बार आप लोगों को सेटअप बताया था तो थोड़ी सी गंदगी थी, अभी सफाई चल रही है, लेकिन लेफ्ट साइड में पूरा मैंने जो है कनूर का सेटअप कर दिया है। तो सेटअप का ओवरव्यू दिखाऊंगा और आज हमारे लवबर्ड सेटअप के सारे लवबर्ड दिखाऊंगा जो आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सारे कनूर है और जो ब्रीडिंग बॉक्स लगा हुआ है कनूर, उसमें ब्लू कनूर की फीमेल ने 2 बच्चे दिए हैं और एक अंडा है। ऐसा ही कुछ हाल पूरे सेटअप में सभी की ब्रीडिंग पेयर का था, सभी ने ब्रीड की थी, लेकिन चींटियों को सुबह सुबह ही मैंने अभी जो है दोस्तों सैनिटाइज किया, जिसकी वजह से चींटियां मरी है। तो यहाँ पर लेफ्ट में पूरे कनूर की पेयर है। ठीक है, पूरे मैंने लेफ्ट में यहाँ कनूर रख दिए हैं। तो सामने 4 पिंजरों में कनूर है, फिर 3 पिंजरों में 7 पेयर कनूर है और नीचे एक 3 फुट के केज में जो खिलौना है वहाँ पर भी कनूर की पेयर है। और ये कोकाटेल्स है, इसमें से 2 कोकाटेल ऑलरेडी हम दे चुके हैं और बाकी के 3 कोकाटेल हैं। और ये हमारे अमीन चाचा की ब्रीडिंग पेयर नन पिजियंस की, जो रखने का मेरा शौक था और वो ये है। ठीक है, तो बड़े अच्छे से रह रही है, बड़ी अच्छी पेयर है इनकी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा पिंजरा दूंगा, 2 फीट का हटा के मैं इसको 2.5 फीट का पिंजरा दूंगा। मेरे नंबर जान लीजिए दोस्तों, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या कोई भी रिक्वायरमेंट हो। मेरा नंबर है 7880414417। तो आज हम लवबर्ड सिर्फ देखेंगे, तो जिन लोगों को लवबर्ड देखने हैं वो लोग देखें। तो यहाँ पर गोल्डन चेरी की एक ब्रीडिंग पेयर है जिसके 2 पट्ठे हैं। तो 2 पट्ठे तो मैंने किसी और को दे ही दिए हैं, तो आपको नहीं मिलेंगे। एक पट्ठा देखिए बाहर आ चुका है, तो ये गोल्डन चेरी की पेयर है। ठीक है, अभी दोस्तों बहुत अच्छा समय है, बर्ड्स के प्राइस बहुत कम हुए हैं। ब्रीडिंग पेयर जहां पहले 3,500-4 हज़ार में मिलती थी, अब बहुत प्राइस कम हो गए। तो ये सही समय है कि आप बर्ड हॉबी को बढ़ाइए। तो ये गोल्डन चेरी की अगर किसी को ब्रीडिंग पेयर चाहिए तो मैंने नंबर आप लोगों को शेयर किए हैं। ठीक है, हॉलैंड बजीज का दोस्तों एपिसोड हम बाद में बनाएंगे, डिटेल में बनाएंगे। अब ये हमारे पास रिंग म्यूटेशन है। ठीक है, रिंग म्यूटेशन में दोस्तों यहाँ पर 2 लवबर्ड अवेलेबल है। कुछ के डीएनए अवेलेबल है, कुछ के डीएनए मेरे पास दोस्तों अवेलेबल नहीं है। तो ये रिंग म्यूटेशन की भी एक पेयर मेरे पास पड़ी हुई है और इसमें से कुछ नीचे भी हैं। ये देखिए यहाँ पर भी गोल्डन फिशर है और मास्क वेराइटी में है, ब्लू मास्क, कोबाल्ट मास्क है। ठीक है, और गोल्डन फिशर है। जो गोल्डन फिशर है वो सारे सुल्तान भाई के यहाँ से लिए हुए हैं और ब्लू मास्क जो है वो हमारे इश्तियाक भाई जो है उनके यहाँ से लिए हुए हैं, इश्तियाक भाई। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे लवबर्ड्स हैं। मैं दिखा देता हूँ नज़दीक से आप लोगों को, चलिए। और यहाँ पर भी 2 लवबर्ड हैं नॉन रिंग में। दोस्तों लवबर्ड जो है रिंग नॉन रिंग म्यूटेशन की जो साइज़ है वो रिंग म्यूटेशन से बड़ी होती है और ये अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं कंपैरेटिवली रिंग म्यूटेशन के, और ये घोंसला कम बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग घोंसला कम बनाते हैं, इनको आप ब्रीडिंग बॉक्स दीजिए, ब्रीडिंग बॉक्स ही देना बेटर है मटकियों की कंपैरिजन में। तो रेड हुड ऑफलाइन देख रहे हैं और पीच फेस देख रहे हैं। ये पहले हैंडटेम हुआ करता था, लेकिन इसको मैंने छोड़ दिया तो ये अब वाइल्ड हो गया। तो ये 2 पीस ये भी लवबर्ड के अवेलेबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये नज़दीक से मैं आपको गोल्डन फिशर दिखा देता हूँ। इसमें एक ब्रीडिंग पेयर है। ठीक है, और एक जो आपको दिख रहा है ये शायद इसी का पट्ठा है, शायद इसी का पट्ठा है। और पाँव में रिंग में देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर दोस्तों 5 रिंग लवबर्ड और ऊपर ये 2 जो है रिंग लवबर्ड है, सारे अडल्ट हैं और इसमें कुछ ब्रीडिंग पेयर भी हैं। ठीक है, मैं आपको जितने डीएनए हो सकेंगे उतने डीएनए प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 7 लवबर्ड है रिंग म्यूटेशन में। और पीच फेस में यहाँ पर जो है दोस्तों, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि मेल फीमेल क्या है, लेकिन अवेलेबल है हमारे पास ये 2 भी। और गोल्डन चेरी की तो पेयर अवेलेबल है ही, ब्रीडिंग पेयर है पूरी। तो मतलब कि दोस्तों 4 जो है मेरे पास वो नॉन रिंग लवबर्ड मैंने अपने सेटअप में रखे हुए हैं और 4 बाकी के जो है 4 नहीं 6 कह सकते हैं, लेकिन 2 पट्ठे तो नहीं है अभी, वो तो किसी को मैंने दे दिए हैं दोस्तों। तो 4 नॉन रिंग लवबर्ड है और मेरे पास 7 रिंग लवबर्ड अभी इस सेटअप में अवेलेबल है। मेरा नंबर एक और बार रिपीट कर देता हूँ,
सारे के सारे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे 7880414417। ठीक है, ये मेरा नंबर है दोस्तों, आप कांटेक्ट करिए। पिछले वीडियो में मैंने पूरा सेटअप दिखाया था, अगर सेटअप का ओवरव्यू देखना तो आप देख सकते हैं। अब सेटअप में हर एक बर्ड को मैं नज़दीक से दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा बर्ड कहाँ से है। और ये अफ्रीका के बर्ड होते हैं दोस्तों, बहुत मजबूत होते हैं कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया की कंपेयर करें तो, लेकिन इससे भी ज़्यादा मजबूत बर्ड जो है वो साउथ अमेरिकन ब्रीड होती है। ठीक है, और आज के इस एपिसोड में चलिए जावा भी देख लेते हैं दोस्तों। जावा की पूरी कॉलोनी 13 पीस अवेलेबल है, ब्रीडिंग पेयर है, सभी के सभी ब्रीडिंग पेयर है, ब्रीडिंग कर चुकी हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कलर जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो है पाइड कलर, बहुत कम देखने को मिलेगा प्रॉपर पाइड। ठीक है, इसमें से 2 पीस पाइड है मेरे पास। ठीक है, और वाइट पीस भी हमारे पास अवेलेबल है, ग्रे भी है, और फोन कलर नहीं है, सिल्वर है। ठीक है, आप सामने देख सकते हैं पाइड कलर जो बैठे हुए हैं बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलोनी भी जावा की भी है। अभी गर्मियों में मैंने जो है वो ब्रीडिंग हटा दी है, सभी की ब्रीडिंग मैंने गर्मियों में हटा दी है। तो ये जावा की कॉलोनी है 13 पीस, ये भी आप कांटेक्ट कीजिए मुझे। जावा बहुत जल्दी ब्रीड करती है। मेरी दोस्तों सलीम दीवान से बात हुई थी, उन्होंने कहा उनके पास लगभग 10 पेयर जावा थी, जिसमें से उन्होंने 40 पेयर जावा की और 30 पेयर जावा उन्होंने जो है वो कहीं बाहर दे दी। तो इससे एक अच्छा आपका अर्निंग इनकम हो सकता है अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप मार्केट से थोड़ा कम रेट में देंगे तो आप अच्छा खासा इनकम कमा लेंगे। हम आने वाला एपिसोड जो है वो हॉलैंड बजीज पे बनाएंगे कि हॉलैंड बजीज को किस तरीके से बड़ा किया जा सकता है, हॉलैंड बजीज में क्या दिक्कतें आती हैं जो मुझे फेस हुई, तो वो सारी बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कोकाटेल भी दोस्तों मेरे पास आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये कोकाटेल आप ग्रे कलर में देख रहे हैं। पीछे वाला जो पूरी तरीके से ब्रीडिंग मेल हो चुका है और आगे वाला जो है वो अभी सेमी अडल्ट है, कुछ टाइम में वो भी बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर पल जो है ये कलर आते हैं, इसमें एक ल्यूटिनो कलर आता है दोस्तों। वाइल्ड में असली जंगली अवस्था में दोस्तों सिर्फ आपको ग्रे कोकाटेल्स ही देखने को मिलेंगे। काफ़ी लोगों को ये मालूमात नहीं होती, और ये ज़मीन पे फ्लॉक्स में उतर के जो है वो दाना चुगते हैं, सीड्स खाते हैं। ठीक है, और पेड़ों पे भी बैठ के कुछ बेरीज वगैरह भी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ग्रासलैंड पैराकिट्स कहा जाते हैं इनको, और बजीज को। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर आपको ऐसे ही बर्ड्स मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने धूप की पूरी व्यवस्था की है ताकि बर्ड को नेचुरल सनलाइट जो है वो यहाँ से मिल सकती है, और इन बर्ड्स को सनलाइट की बहुत ज़रूरत रहती है जिससे इनके बोन मजबूत रहते हैं। अगर आप इनको नेचुरल सनलाइट नहीं प्रोवाइड कर सकते तो पानी में काफ़ी सप्लीमेंट्स आते हैं, वो आप लोग दे सकते हैं, जिससे इनकी विटामिन डी और आयरन की जो मात्रा है वो मेंटेन रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इन्फॉर्मेटिव एपिसोड को यहीं कांटेक्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7880414417। सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम बताइएगा तो मैं आपका नंबर जो है वो दोस्तों अच्छे से सेव कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।